हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल की सीरीज में जो प्रीवियस हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने लिस्ट आपको बताया। लिस्ट का टॉपिक था, लिस्ट के टैग्स थे ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है विद एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको सारा क्लियर किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले वीएस कोड में जाते हैं। एक न्यू फाइल हम स्टार्ट कर लेते हैं। न्यू फाइल एज यूजुअल आपको एचटीएमएल फाइल बनानी है। ये लिया हमने। फिर हम एक एमिट एब्रीवेशन यूज कर लेते हैं। हर बार आपको बताया जाता है कि एमिट मतलब जिस भी टेक्स्ट एडिटर में आप काम करते हो और वहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हो कि आपको किस टाइप की फाइल बनानी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे एचटीएमएल फाइल बनानी है, तो उसके बाद जब आप उसके शॉर्टकट्स लेना चाहते हो ताकि आपका बेसिक कोड जो है या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आ जाए, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन जो है वो एचटीएमएल का बेस कोड लाने के लिए होता है, जिसको आप बॉयलर प्लेट बोल सकते हो। तो उससे आपका बेसिक स्ट्रक्चर हेड और बॉडी वाला आ जाएगा। ये देखिए, आज का हमारा जो टाइटल है या टॉपिक है वो है टेबल। नाउ व्हाट इज टेबल। टेबल के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हम कि टेबल क्या होता है। तो चलिए हम अपनी हेडिंग पहले लिख दें कि टॉपिक हमारा जो है वो टेबल है। इस टेबल के टॉपिक में जब टेबल बनाएंगे तो टेबल का टैग लगेगा। ये देखिए, टेबल क्या होता है थोड़ा सा कमेंट में लिख देते हैं। टेबल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन in the form of rows and columns। उसी को हम टेबल कह सकते हैं। इस लाइन को हम कमेंट बना देते हैं। तो टेबल की डेफिनेशन मैंने आपको बताया। टेबल क्या होता है कि जहाँ पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम रखते हैं, वो आपका टेबल कहलाता है। तो चलिए एक बार उसका एग्जाम्पल देखते हैं टेबल का। इससे प्रीवियस में भी आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि लिस्ट बनाना या कोई और टैग। अगर आपको अपने लिए कोई असाइनमेंट ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको जब लिस्ट बनाना बताया, उसके लिए अगर आप कोई असाइनमेंट लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो जस्ट आपको लिखना चाहिए लिस्ट इन एचटीएमएल और इमेजेस पे क्लिक कर देना चाहिए। तो आपके सामने ये देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स आ गए हैं जिससे कि आप लिस्ट बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, तो इतने सारे एग्जाम्पल में से कोई भी आप अपने लिए एक ले सकते हैं। आपकी अच्छी इससे प्रैक्टिस हो सकती है। तो इसी तरीके से टेबल के बारे में देखना है हमें। टेबल हमको चेक करना है कि एचटीएमएल में टेबल कोड के बाद कैसे दिखेगा। तो ये देखिए, इन्हीं में से एक एग्जाम्पल हम लेंगे और आपको टेबल बना के दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, आप इस तरीके से अपने लिए भी असाइनमेंट्स ले सकते हैं। तो चलिए एक ऐसा चूज कर लेते हैं जिसमें कि मैं अपने पूरे टैग्स आपको प्रॉपर बता पाऊँ, जो भी टेबल टैग से रिलेटेड है। तो यही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। प्रोडक्ट लिस्ट, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सटेंडेड। चार हमारे कॉलम्स होंगे। इसको हम कैप्शन बोलेंगे। ये हमारी हेडर रो है, ये हमारी फुटर रो है, ये हमारा बॉडी पार्ट है,
टोटल रो 1 2 3 4 5, 5 रो हैं इस टेबल में, और कॉलम्स हैं आपके 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट जो लास्ट वाली रो है आपकी, वो यहाँ से मर्ज्ड है। अगर मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का भी नाम देना चाहूँ इसके ऊपर, तो हम वो लगा देंगे एक्स्ट्रा, लेकिन एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं। तो चलिए, ऐसा ही कुछ टेबल हम बनाते हैं। वापस आ जाते हैं हम अपने वीएस कोड में। यहाँ अब टेबल को हम स्टार्ट करते हैं। टेबल का टैग लगाया है हमने। अब बेसिकली जो इसमें हेडिंग अगर आपको लगानी है, तो टी एच का टैग होगा। टी एच के टैग के बाद हेडिंग दे दी हमने इसमें। मेरी कंपनी का नाम मान लीजिए HCL है। कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, एग्जाम्पल में कुछ भी। ये हमने ले लिया, लेकिन टीएच को आपने डायरेक्ट नहीं देना, पहले तो आपको लिखना है रो। इस रो के अंदर हमने टीएच की हेडिंग के लिए लिख दिया और इसको ऐसे लगा दिया। अब नेक्स्ट रो दिया। हमें 3 या 4 रो और बनानी है। तो लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि एमेट एब्रीवेशन आप यूज कर सकते हो। तो TR को अगर लिखकर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं या 3 कर दूं, तो उतनी ही रो हमारे पास ऐड हो जाएंगी। ये देखिए, अब इस रो में हमने TD लिखना है। TH मतलब टेबल की हेडिंग, और TD मतलब टेबल का डाटा। तो ये हमारी कंपनी की हेडिंग है, लेकिन इसके नीचे मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो आइटम नेम, क्लोज किया इसको, और इसी तरीके से TD में मैंने 4 कॉलम्स TD के थ्रू बनाने हैं। तो कॉलम की हेडिंग हमने यहाँ से ले ली, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया इस तरीके से। वापस से जाके एग्जाम्पल देखते हैं जिसे हम फॉलो करना चाहते हैं। तो आइटम नेम मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। क्वांटिटी, प्राइस और एक्सटेंडेड, 4 हमारे हेडिंग है। वापस आते हैं यहाँ पे। आइटम नेम, प्राइस, देन क्वांटिटी, एंड देन एक्सटेंडेड। ये हमने 4 कॉलम्स क्रिएट किए। देन उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन हमें देना है, बट उससे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं। table.html तो अपने आप ही लग जाएगा, और सेव किया। अगर आप चाहते हैं इसको लाइव सर्वर पे देखना, तो बस लाइव सर्वर आपको एक्सटेंशन में डाउनलोड करके रखना चाहिए। मतलब इंस्टॉल करना है आपको ऐसे लाइव सर्वर को। तो हमने इंस्टॉल कर रखा है अपनी VS कोड में उसको। आपको जस्ट उसे यूज करना है। लाइव सर्वर से रन करने के लिए यहाँ ये शो कर रहा है रन टू लाइव सर्वर। क्लिक कर दिया है, तो फाइल हमारी रन हो गई, ये देखिए। तो ये ऊपर हमारी हेडिंग है, और ये नीचे कॉलम्स आ गए 4, लेकिन टेबल जैसा फील नहीं दे रहा है। तो अब तक आपको ये नॉलेज हो चुकी होगी कि अगर आपको कोई भी काम करना है या कुछ भी अपना कस्टमाइजेशन करना है, तो टैग के साथ अगर कोई एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, तो उनको हमें लगाने से रिजल्ट मिल सकते हैं। तो टेबल में अगर मैं बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगा दूं ऐसे, तो आप देखेंगे कि टेबल बॉर्डर वाली बन जाएगी। फिर से चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं रिजल्ट। यहाँ आके रिजल्ट देखते हैं। ब्राउजर तो हमारा लाइव सर्वर पे चल रहा है।
रिजल्ट आ चुका है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप लाइव सर्वर पे रन कर रहे हो। तो यहाँ हमने देखा कि हेडिंग ऊपर आ रखी है और 4 आपके कॉलम्स आ गए हैं। इस हेडिंग को हमें सेट करना होगा, मतलब कि हमें कॉलम्स को यहाँ पे मर्ज करना होगा ताकि एक सिंगल कॉलम में ये हेडिंग दिखाई दे और ठीक लगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने टेबल का साइज इंक्रीज करना चाहती हूँ, वो फुल स्क्रीन पे आए या बड़ा है, और ये जो हेडिंग है वो सेंटर में आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस हम चलते हैं VS कोड में। VS कोड में ये रही हमारी फाइल, ये देखिए यहाँ के हमने एक विथ का एट्रीब्यूट लगाया। विथ को आप पिक्सल्स में भी दे सकते हो और परसेंटेज में भी। तो हम यहाँ परसेंटेज में दे देते हैं ताकि स्क्रीन अगर छोटी हो, बड़ी हो, या मोबाइल की स्क्रीन हो, या लैपटॉप की, या डेस्कटॉप की, या टैब टैब की स्क्रीन हो, टैबलेट की, तो कोई प्रॉब्लम ना आए। विथ दे दिया हमने। देन उसके बाद टेबल को अगर आपको सेंटर में दिखाना है तो अलाइंग इज इक्वल टू सेंटर आप दे सकते हो। अगेन आप देखिए फाइल, आप देखिए अपना टेबल, टेबल जो है सेंटर में आ चुका है और विथ 80% हो चुकी है। बट HCL कंपनी लिमिटेड अच्छा नहीं लग रहा है, वो सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में, अपने सेल के सेंटर में है, टेबल में जो भी ये कॉलम्स हम बना रहे हैं वो सेल कहलाते हैं। ये अपने सेल में सेंटर में है, बट मुझे यहाँ दिखाना है इस पूरे रो में एक ही सेल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे सेल को मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज करने के लिए फिर से हमें क्या देना होगा, एक एट्रीब्यूट। लेकिन कहाँ, यहाँ TH में। तो यहाँ हमने एक कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट आता है जो कि कॉलम को मर्ज करने के लिए होता है, और टोटल कॉलम्स आपके जितने हैं उतना आप देंगे तो वो मर्ज हो जाएगा। देख सकते हैं आप। सेव कर दें फाइल को, और फिर से अगर हम ब्राउजर में जाके देखेंगे तो हमारे जो कॉलम्स हैं वो हमें मर्ज मिलेंगे। ये देखिए, ओके, आप देख पा रहे होंगे ठीक से। जूम कर देते हैं हम स्क्रीन को, ये आप देख सकते हैं। अब जो ये हेडिंग्स हैं वो सेंटर में नहीं है, अगर आपको उनको भी सेंटर में लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम एक एक TD के साथ में अलाइन इज इक्वल टू सेंटर दें। अदरवाइज एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये देखिए ये हो गया। बट इसके लिए फिर मुझे हर एक टैग में अलाइन इज इक्वल टू सेंटर देना पड़ेगा। उसके अलावा हम क्या कर सकते थे, ये अलाइन इज इक्वल टू सेंटर को अगर हम यहाँ ना देके रो में दे दें ऐसे, तो पूरी रो आपकी सेंटर में आएगी। ये देख सकते हैं आप। पेज को रिफ्रेश करने का अब कोई जरूरत नहीं है, हमने लाइव सर्वर का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया था VS कोड में। तो जो भी हमारे चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। यही इसका बेनिफिट होता है लाइव सर्वर का। और आप देख सकते हैं कि सारी हेडिंग आपकी सेंटर में आ चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। हमारे एग्जाम्पल में जो टेबल है उसमें आगे का जो, ये 1 2 3 रो है, उनकी भी हम डिटेल्स डाल देते हैं, जो भी डाल सकते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे। और फिर टोटल अमाउंट, डॉलर साइन हम नहीं लगाएंगे, हम अगर रुपीस का साइन लगाना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस में मैंने क्लियर किया था कि कोई भी साइन आप कैसे लेंगे, क्योंकि रुपीस का साइन हमारे कीबोर्ड में नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है देखते हैं। बट उससे पहले ये रो को मुझे बार बार टाइप करने का कोई बेनिफिट नहीं है आगे की रोज। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे 4 कॉलम्स हैं, या फिर हम यहाँ पे कर ही लेते हैं ऐसे इसको ना, एक करते हैं फिर बाकी का हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। TD, यहाँ पे हमने फर्स्ट आइटम अपनी डाल दी, हार्ड डिस्क। उसके बाद ये हमारा आइटम है
देन हमें अपना आइटम का प्राइस डालना है और क्वांटिटी डालनी है। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे प्राइस डाला हार्ड डिस्क का 5000 और क्वांटिटी हमने यहाँ पे 2 डाल दिए। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड में भी कुछ रेट यहाँ पे डाला हुआ है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे 100। अब या तो आप ऐसे ऐसे मेंशन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम अपना इंडियन करेंसी लगाना चाहते हैं मानिए, तो उसके लिए हम यूटीएफ कैर कोड का यूज कर सकते हैं। और भी मेथड्स होते हैं सिंबल्स लाने के, लेकिन जब हम सीएसएस पढ़ेंगे या और आगे की वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फॉन्ट ऑसम और गूगल सिंबल से या बूटस्ट्रैप आइकन से हम ला सकते हैं, बट अभी नहीं। तो इसके लिए हम एक और सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से इंडियन करेंसी यूटीएफ, बस इतना ही लिखना है और आपको मालूम हो जाएगा कि इंडियन करेंसी के लिए क्या कोड होता है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो या तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, और ये रहा, ये देखिए, इन दोनों में से कोई भी कोड ले सकते हो, ये या ये। तो कॉपी किया मैंने 8377, इसको हम याद रख सकते हैं ताकि आगे हमें बार बार इसे सर्च ना करना पड़े। यहाँ आए और हमने इस कोड को यूटीएफ कैर कोड को लगा दिया ऐसे, इस तरीके से। लेकिन यहाँ में लिखनी थी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में हमने 3 लिखा। ये हमारी एक्स्ट्रा रो बन गई है, इसे हटाया यहाँ से और फिर रिजल्ट देखा सेव करके इसको। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट अपना। हार्ड डिस्क 3, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्वांटिटी बाद में थी, और ये यहाँ पे भी रॉन्ग ये हुआ कि स्पेस आ गया, तो सबको हम ठीक कर देते हैं। क्वांटिटी को हम प्राइस के बाद लगा देते हैं, डजेंट मैटर, यहाँ पे ऐसे। और ये ठीक से क्यों नहीं आया सिंबल, क्योंकि इसमें स्पेस आ गया। अब एकदम करेक्ट है। और रो को अगर हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो अलाइंग इज इक्वल टू सेंटर। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार अलाइंग इज इक्वल टू सेंटर करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ और मेथड नहीं हो सकता? हो सकता है, सीएसएस के थ्रू। मैंने आपको बताया कि मैं एचटीएमएल में सीएसएस यूज करके, जब तक मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उसको हम यूज करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एचटीएमएल आप अलग से पढ़ें, और एचटीएमएल की सीरीज के बाद आप सीएसएस की सीरीज देखेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे, नहीं अदरवाइज आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो ये हमने रो 3 रो और ऐड कर ली अलग अलग आइटम के साथ। तो यहाँ पे हमने सीडी ड्राइव रेट थोड़े से अलग कर देते हैं, क्वांटिटी अलग कर देते हैं, और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डाटा में। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है पेस्ट करते हुए, हमने शायद ध्यान नहीं दिया, गलत पेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अगेन हम इसे कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट है रो, देन उसके बाद ये सेकंड रो है। और क्योंकि हमने पेस्ट किया था तो यहाँ से हम ठीक कर देते हैं, सीडी ड्राइव, ये वैल्यू ठीक कर देते हैं, और यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर दिया, और ये प्राइस भी ठीक चेंज कर दिया। और एक बार और इसे
कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। एक आइटम और, कीबोर्ड, इसको आप इग्नोर करना, प्राइस वगैरह को, ये ऐसे ही बस दे दिया हमने। अब हम यहाँ पे आके रिजल्ट देख लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक स्टैंडर्ड और क्वांटिटी और ये प्राइस, ये सब यहाँ पे आ चुका है। अब हमें नीचे, मान लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ शो किया गया है, इस वाले में टोटल अमाउंट हमें दिखाना है। ये देखिए, तो टोटल अमाउंट अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएं हम? टोटल अमाउंट के लिए भी वही करना है, एक रो लेनी है और उसमें मर्ज करना है, और अमाउंट के नीचे जो भी अमाउंट है वो हमें शो करना है। तो करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक और रो ली, कॉपी पेस्ट किया, लेकिन इस बार एक ही कॉलम रखना है इसमें, अगर या दो कॉलम रखने हैं, एक टोटल अमाउंट का और एक फिगर का। तो टी डी की बजाय अगर टी एच दिया जाए तो वो बोल्ड आएगा, तभी वो फुटर कहलाएगा, हाईलाइट होगा तभी, मीन्स। और इसको भी हमने टी एच कर दिया इस तरीके से। ये अब यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे टोटल करके लिख देते हैं। ज्यादा इन फिगर पे ध्यान मत दीजिएगा, ये तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं। तो 1000 प्लस 100 एंड 200, तो मैं यहाँ पे हम 1300 लिख देते हैं। 1300, ये हमने कर दिया। और इधर हमने लिखा टोटल अमाउंट, बट देख कर ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। देख सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि हमने टोटल अमाउंट वाले कॉलम को एक, दो, तीन, तीन कॉलम्स में हमें मर्ज करना चाहिए था, ताकि ये जो टोटल अमाउंट वाले फिगर है वो ठीक यहाँ पे आए। तो कॉल स्पैन से मर्ज होते हैं कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे दिया 3, ऐसे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आया है ये। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ साइड में एक और कॉलम बनाना है जो कि मर्ज हो, और यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ब्रांच लिखनी है कि किस जगह की ब्रांच है, वो साइड में मुझे शो करना है। तो यहाँ हम आते हैं और एक कॉलम अब मुझे शो करना पड़ेगा इधर, या फिर मुझे एक पिक्चर ही दिखानी है। चलिए ऐसा करते हैं, पिक्चर दिखाते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कॉलम ले लिया है। कॉलम हमें लेना होगा बेसिकली एक और चीज, कि ये जो थे, ये तो ठीक है हेडर का पार्ट था, बट मुझे इन्हें भी हाईलाइट करना था और सेंटर में करना था। सेंटर में करने के लिए हमें अलाइंग इज इक्वल टू सेंटर इसके रो में लिखना पड़ा, बट और इसे मुझे हाईलाइट करना है तो बोल्ड लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से अलाइंग इज इक्वल टू सेंटर हटा दें और बोल्ड करने के लिए बी रखें, उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं टी एच से, तो आप देखेंगे इसका क्या बेनिफिट होता है। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इधर। एक कॉलम मैं जानती हूँ कि हमसे डिलीट हो गया।
चलिए खुद से कर देते हैं। TH टेबल हेडिंग का एंड, और ये भी टेबल हेडिंग का एंड, और एक आइटम नेम हमसे डिलीट हो गया, वापस डाल देते हैं। तो अगर TD की बजाय TH लगा दिया जाए तो उसका बेनिफिट देखिए क्या है। ना तो मुझे यहाँ लाइन इज इक्वल टू सेंटर लिखना पड़ेगा, और ना ही मुझे बोल्ड करना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि वो अपने आप ही उसे बोल्ड भी कर देगा हेडिंग्स को, और सेंटर में भी ले आएगा। अलाइंड इज इक्वल टू सेंटर मुझे इसकी रो में नहीं लगाना पड़ा, आप देख सकते हो। बाकी में मैंने लगाया है, ये देखिए, बट ऊपर हमें नहीं लगाना पड़ा। आपका जो कोडिंग है वो एक ही फॉर्मेट में हो, अलाइंड हो, तो VS कोड में आप राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो अपने आप सेट हो जाता है। ये देखिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब हमारी बात हुई थी कि हम साइड में एक पिक्चर लगाना चाहते हैं, या तो यहाँ पे एक पिक का कॉलम लगाना चाहते हैं, सबकी इमेजेस डालना चाहते हैं, या फिर यहाँ एक ही कॉलम हो जो कि मर्ज्ड हो और एक ही पिक्चर आए। मान लीजिए कंपनी का लोगो आ जाए या कोई भी पिक्चर आ जाए यहाँ। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ क्या करेंगे, इधर TH ये हमने लगाया। जैसे इमेज अगर आपको लगानी है तो इमेज का टैग पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया, creativebyte.png। ये आप देखिए, तो इससे क्या होगा, हमारी इमेज सिर्फ ऊपर एक ही सेल में आपको दिखाई देगी। यहाँ इमेज नहीं आ रही है तो आई थिंक नाम ठीक नहीं है, creativebytes.png। और आप देखिए आ गई, लेकिन वो एक ही रो में दिख रही है। और हमको कैसे दिखाना है इसे, हम इसको शो करना चाहते हैं यहाँ साइड में, ऐसे साइड में, और पूरे एक ही कॉलम में। तो जैसे कॉलम मर्ज होते हैं ऐसे रो भी मर्ज होती है। तो यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट दिया रो स्पैन का, जितने आपके रो हैं उतना आपको मर्ज करके दिखाना है। तो यहाँ हमारे कितने रो हैं आपके, 1 2 3 4 5, और एक ऊपर नहीं, उसको नहीं करना। तो 5 रो का स्पैन अगर मैं करती हूँ तो देखिए रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा जैसा हम चाह रहे थे। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या हुआ कि HCL कंपनी लिमिटेड वाला जो लाइन है, यहाँ पे पहले हमने कॉलम मर्ज 1 2 3 4 किया था। अब एक और हमें बढ़ाना होगा क्योंकि हमने इमेज को बाद में यूज किया है। अगर आप चाहते हैं इमेज की विड्थ और हाइट 100% हो ताकि ये फुल ऑन इसमें आए, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आते हैं और पहले तो क्या करना होगा हमें, इसकी मर्जिंग 5 पे कर देते हैं, एंड देन विथ 100% एंड हाइट इज ऑल्सो 100%। ये देखिए, तो फिर से रिजल्ट देख सकते हैं आप। ये है आपका टेबल। इमेज को डालना ज़रूरी नहीं था, बट मुझे आपको बताना था कि आप जैसे कॉलम मर्ज करते हैं ऐसे रो भी मर्ज हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप इमेज को यूज़ करना चाहें टेबल में तो वो भी आप कर सकते हैं। देख लिया आपने, ऐसे आप बना सकते हैं टेबल को। इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं टेबल में, लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई हार्ड डिस्क के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसको आप हाइपर लिंक कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, AHREF वाला टैग। बट उससे पहले टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स दिखा और यूज कर लेते हैं, एक दो।
अगर हम चाहें तो एक और इसका एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। सेल्स के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। और अगर हम देते हैं सेल पैडिंग, पैडिंग होता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस। तो आप देखिए सेल स्पेसिंग ये है, ये ये जो बीच का एरिया, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनके बीच का स्पेस, तो ये मैंने 2 पिक्सल रखा है। और सेल पैडिंग होता है बॉर्डर और कंटेंट, बॉर्डर और कंटेंट के चारों तरफ जो स्पेस है उसको आप पैडिंग कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। एक कैप्शन भी होता है, अगर आप ऊपर कैप्शन लगाना चाहते हैं, जैसे हमने आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस किया। यहाँ एक कैप्शन आ रखा है, ये प्रोडक्ट लिस्ट, दिस इज अ कैप्शन। कैप्शन टेबल की हेडिंग से अलग है, ये हमारी टेबल की हेडिंग है। कैप्शन को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये देखिए कैप्शन, प्रोडक्ट लिस्ट, ये देखिए इस तरीके से सेम आपकी टेबल बन चुकी है। ये आप चाहें तो टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो जब हम CSS यूज करेंगे तो CSS टेबल के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, बट जैसा कि मैंने कहा कि HTML की क्लास में हम CSS को यूज इसलिए नहीं करना चाहते कि बहुत सारे व्यूअर्स फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो हम अलग रखेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर हम बीजी कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कलर अगर मैं कलर के नेम से देना चाहूँ तो वो भी हम दे सकते हैं। अदरवाइज HTML कलर कोड आप यूज कर सकते हो, वो बेटर रहता है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आपकी टेबल तैयार हो गई। कॉल स्पैन, रो स्पैन क्या होता है वो हमने यूज किया। टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हमने आपको डिस्कस किए। टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? बॉर्डर, विथ, अलाइन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बीजी कलर। टेबल के अंदर कैप्शन तो अलग है जो कि टेबल के ऊपर आता है। इसके अलावा जब भी आप कोई रो बनाएंगे तो TR देंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, एंड करेंगे। और TH से हेडिंग्स आती हैं जो कि बोल्ड मतलब डार्क रहती हैं और सेंटर में आती हैं सेल के। और TD नॉर्मल होता है जो कि बोल्ड नहीं होता और ना ही सेंटर में आता है, नॉर्मल दिखाई देता है। तो इस तरीके से रो और कॉलम से आपका टेबल बन जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। आप आगे जाके अगर रिएक्ट जेएस या और भी टेक्नोलॉजीज सीखेंगे, रिएक्ट में भी हम टेबल, उसमें भी HTML जैसा ही कोड लिखा जाता है। JSX कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि HTML जैसा ही टैग वाला कोड उसमें आप लिखेंगे। तो वहां पे जरूरत पड़ने पे जब भी आप कभी टेबल बनाएंगे तो वो आपको वार्निंग देगा। वार्निंग इसलिए क्योंकि आपको उस टेबल में T हेड, T बॉडी और T फुट, इन टैग्स के बिना टेबल का आउटपुट आपको नहीं आ पाएगा ठीक से, और वो वार्निंग देगा। तो T हेड, T फुट वगैरह क्या होता है देख लेते हैं। अभी पहले आप आउटपुट देखिए अपना। इसमें ये जो एरिया है, हम आपको पेंसिल यूज करके दिखाते हैं। देखिए अ, ये जो एरिया है आपका, ये और प्लस में ये है आपका T हेड एरिया। एंड अगर आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे देखें तो नीचे वाला एरिया जो है आपका, ये ये आपका है नीचे वाला टोटल अमाउंट्स, जहाँ पे लिखा है ये आपका T फुट है और ये आपके टेबल की बॉडी है। तो टी हेड में ये दो एरिया आ जाएंगे, ये दोनों। ये T बॉडी है
और ये टी फुट है। तो ये अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, जैसे भी आप देना चाहें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हमें लगाना है। यहाँ पे आएंगे जब हम VS कोड में, बस एक छोटा सा काम आपको करना है। टी हेड, ये टैग लगाया। क्लोज कहाँ होगा ये हम ही डिसाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मेरी हेडिंग में ये दोनों रो आएंगी, तो ये मैंने टी हेड कर दिया। और जो डिटेल वाली लाइन है वो आपका टी बॉडी हो गया। टी बॉडी आपका एंड होगा यहाँ पर जाकर, ये देखिए यहाँ, यहाँ आपका टी बॉडी एंड हो रहा है। एंड देन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका टी हेड। देख सकते हैं आप, टेबल की हेडिंग आपकी टी हेड नहीं, सॉरी, टी फुट। टी हेड तो ऊपर हो चुका है, तो टी फुट, ये देखिए। तो इस तरीके से टेबल के टैग के साथ जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, या फिर टेबल के टॉपिक के लिए जितने भी टैग यूज होते हैं, वो मैंने आपको मैक्सिमम सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। और वो मोर देन एनफ है। इसके अलावा आप और भी कुछ देखते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, इतना आपको करना भी चाहिए। पूरी कोशिश होती है हमारी कि हम आपको 90% से ज़्यादा जो भी हम आपको जितना बता सके बताते हैं। बाकी कुछ एफर्ट्स आपको भी अपने साइड से करने चाहिए। टेबल में हाइपर लिंकिंग भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे मुझे हार्ड डिस्क के बारे में एक डिटेल देनी है जो कि मेरी किसी और फाइल में है या किसी वेब पेज पे है, और उस वेब पेज का लिंक मैं देना चाहूँ, या फिर मैं हार्ड डिस्क का स्पेक दिखाना चाहूँ, तो HRF में जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्लिपकार्ट मेरी ही साइट है और उस पे मैंने हार्ड डिस्क को, मेरा जो मतलब मैंने उसमें डाला हुआ है हार्ड डिस्क, और हम चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही हार्ड डिस्क पे क्लिक करे तो मेरी फ्लिपकार्ट की साइट पर इस हार्ड डिस्क वाले पेज पे वो आ जाए। तो पहले तो हम इस पेज को ओपन करके और इसका हम लिंक वहां पे डाल सकते हैं। मान लीजिए इतना ही ले लिया हमने, या पूरा कंप्लीट ले लो। कंप्लीट इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो चलिए इतना डाल देते हैं, कहीं तो जाएगा। तो इतना लेकर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लिंक को। अब बाहर इसका रिजल्ट देख लेते हैं और इसे ऑफ कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये गड़बड़ क्यों हुई होगी। देखते हैं हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है या कोई टैग मिस हो गया। यस, क्या हुआ यहाँ पे, हमारा ये था टी बॉडी, टी हेड, टी बॉडी। टी बॉडी में हमने ये एक लिंक दिया और इसे हमने क्लोज किया। ये नेक्स्ट रो में पहुंच गया। ऐसे देखते हैं एक बार। यस, ये हमसे कोई टैग यहाँ पे डिलीट हो गया है। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या किया हमने। यहाँ आकर देख लेते हैं पहले। हम्म, कोई टैग पहले ही डिलीट हो चुका है। चेक करना पड़ेगा नीचे जाके क्या डिलीट किया हमने। टी फुट,
ऊपर इमेज को जो हमने शो किया है फर्स्ट कॉलम में, वहां से गड़बड़ हो गई है। ये रो स्पैन, यस, ये मिस्टेक हो गई हमसे। ये वाला रो हम क्लोज किया होगा तो वो किसी वजह से बाय मिस्टेक डिलीट हो गया। अब सब ठीक है और पहले जैसा आउटपुट आ रहा होगा। नहीं, चलिए, ऐसे मिस्टेक्स भी होना जरूरी है, अदरवाइज हम नहीं सीख पाएंगे ना, इसलिए देखते हैं हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। यस यस यस, इसको यहाँ पे क्लोज नहीं होना है क्योंकि वो इसी रो में चल रहा है सब। क्या मिस्टेक हुई? वन टू थ्री फोर, एंड नेक्स्ट रो में ये चला गया है। यहाँ पे मिस्टेक है एक्सटेंडेड के बाद। एक्सटेंडेड का टॉपिक ये रहा यहाँ पे, और इसको हमने रो स्पैन किया। यस, ये रो 5, देन आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी। चलिए देख लेते हैं। तो ये टी हेड और टी बॉडी लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आई है। एक बार उसे हटा देते हैं क्योंकि ये वाले टैग्स यूज करने के चक्कर में शायद कुछ इम्बैलेंस हो गया है। चेक करना पड़ेगा फिर से। अभी ओके आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं बताती हूँ ये क्या हुआ, हम बताते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा हुआ ये मिस्टेक हुई, जब हमने टी हेड में इसे लिया, इसके साथ में हमने इसको भी ले लिया। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि इमेज जो है हमारी रो स्पैन के साथ में थी, तो ऊपर से वो इम्बैलेंस होना ही था। तो एक काम करते हैं, हम टी हेड में सिर्फ इतना ले लेते हैं। तो ये हमारा रहेगा टी हेड, देन इसको हम टी बॉडी में लेते हैं। वो रो स्पैन से जो एक फर्स्ट वाला कॉलम है उसके रीजन से इम्बैलेंस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सारी टेबल्स आपको ऐसे ही बनानी पड़ेंगी। हमें तो आपको रो स्पैन समझाना था, इस वजह से हमें देना पड़ा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप रो स्पैन दें। तो ये लीजिए, अब ओके है एकदम कोड। अब वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, टी हेड अपनी जगह पे है, टी बॉडी, टी फुट। तो लुक वाइज कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन इसको देने से बेनिफिट क्या होता है? एक तो रिएक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वो वार्निंग नहीं आएगी, और जब आप सीएसएस सीखेंगे तो देखिए, सीएसएस अब मुझे थोड़ा सा यूज करके आपको समझाना पड़ेगा। तो उससे बेनिफिट ये होगा, सपोज मैंने टी हेड और टी फुट के लिए एक ही कलर यूज करना है, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो भी आप यूज करना चाहें, ये, तो आप देख सकते हैं, ये इसके बेनिफिट्स होते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए, टोटल अमाउंट में मर्जिंग 1 2 3 4 करनी चाहिए ताकि लुक ठीक लगे उसका। कर देते हैं 4। क्या फर्क पड़ता है, ये देखिए,
छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर नहीं आएंगी तो आप नहीं सीख पाओगे। ये देखिए, तो कोड हम आपके सामने लाइव लिखते हैं, कोई पहले से हमने कोड नहीं लिखा होता, या हम रट कर कोड को नहीं आते, आपके सामने लिख रहे हैं। तो इसलिए छोटी मोटी मिस्टेक्स होना भी ज़रूरी है, ताकि आपको हम उन एरर्स को ठीक करना बता सकें। हाइपरलिंक, जैसे कि मैंने बताया था कि आप किसी से भी हाइपरलिंक लगा सकते हो Ahref यूज करके। अब आप उसको खुद ट्राई करिएगा। Ahref किसी भी टेबल के सेल के कंटेंट के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, टेबल। टेबल को हमने विद ऑल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आपको क्लियर किया है, और होप्स हो कि आपको नॉलेज मिली होगी पूरी। और अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम ट्राई करते हैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करें। एंड थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। ओके, बाय।